बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा इतनी देरी से हुआ कि चुनाव के लिए मतदान से पहले ही बड़े दलों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बहुत कम समय रहने के कारण जैसे तैसे नामांकन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह मढ़ौरा में बगैर चुनाव लड़े ही हार गई। तो वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक और विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह को भी इसी तरह का झटका लगा है। शशि भूषण राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। यह पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग में दर्ज है। विकासशील इंसान पार्टी फिलहाल निबंधित पार्टी नहीं है, इसलिए ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन के समय 10 प्रस्तावक के साथ जाना होता है। शशि भूषण सिंह राजद की सोचकर एक प्रस्तावक के साथ चले गए, नामांकन का आवेदन कर दिया। अब जब जांच हुई तो प्रस्तावकों की संख्या पूरी नहीं होने के आधार पर नामांकन को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस सीट पर राजद के एक बागी उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी ने अपना नामांकन किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नामांकन पत्र में कई पृष्ठ खाली छोड़ दिया था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि किसी भी अमान्य दल के प्रत्याशी की 10 प्रस्तावक चाहिए। इस कारण से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं ओम प्रकाश चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में कई विकल्पों को भरा ही नहीं था, इस कारण उनका भी नामांकन रद्द हो गया। अब सुगौली विधानसभा में जनसुराज पार्टी अजय झा और एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश कुमार और बबलू गुप्ता के बीच में मुकाबला हो गया है। वहीं पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह ने 65,267 वोट लेकर वीआईपी पार्टी के रामचंद्र सहनी को 3,447 वोटों से हराया था। रामचंद्र सहनी को 61,820 वोट प्राप्त हुए थे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को है। अब तक महागठबंधन के सभी दलों ने सीट बंटवारा नहीं किया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन सीट बंटवारे की घोषणा किए बिना ही चुनावी मैदान में है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। राजद ने 143, कांग्रेस ने 60, भाकपा माले ने 20, वीआईपी ने 15, सीपीआई ने 9, सीपीआई-एम ने 4 और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यानी कुल मिलाकर 254 सीट। 12 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। हालांकि कुछ सीटों से नामांकन वापस भी लिए जा रहे हैं, तो वहीं कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। महागठबंधन में बड़ी दरार के बाद पूर्णिया के सांसद और खुद को कांग्रेसी घोषित करने वाले पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से गठबंधन धर्म निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 12 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार उतारना गठबंधन की एकता के खिलाफ है। क्या इस तरह गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया है यह बिल्कुल गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए। गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।